सो हेलो सिविल इंजीनियर। आज का जो वीडियो है यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ा सा अपार्टमेंट बिल्डिंग। तो मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट भी आया है। तो मैं सोचा कि इसको मैं प्रैक्टिकली भी कर दूं और वो स्टार्ट प्रो में उसका डिजाइन करके यूट्यूब पे भी अपलोड कर लूं, ताकि जो भी इसको सीखना चाहे वो यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे जाके इसको सीख सकता है। तो ये देखिए इतना बड़ा बिल्डिंग है। ये फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर का ये प्लान है और ये फिफ्थ फ्लोर का प्लान है। डिफरेंट इतना है कि यहाँ पे एक ओनर सोसाइटी प्रोवाइड हुआ है और बाकी ये दोनों फ्लोर आपका सेम ही है। और ये स्टील फ्लोर है जिसमें ओनली पार्किंग रहेगा। तो उसका पूरा कंप्लीट डिजाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इन स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड से स्टार्ट प्रो में कैसा होगा। उसके बाद उसका फाउंडेशन डिजाइन, और यहाँ पे जो सॉइल का कंडीशन बहुत ही खराब है तो यहाँ पे पाइल कैप का मैं यहाँ पे डिजाइन आपको दिखाऊंगा। तो फाउंडेशन डिजाइन, उसके बाद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में उसका डिटेलिंग, पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये एक वीडियो पे होगा नहीं, तो इसको मैं पार्ट बाय पार्ट करके मेरा चैनल पे अपलोड करूंगा। तो जो भी इसको सीखना चाहे पूरा ये स्टेप वन बाय वन फॉलो कीजिए और यू विल गेट ए बेटर नॉलेज अबाउट द स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर। तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो पहला काम क्या होगा, तो ये जो प्लान है ये आर्किटेक्चरल प्लान है, जो कि एक आर्किटेक्ट उसका प्लान प्रिपेयर करके वो मुझे यहाँ पे सेंड किए हैं। तो उसका मैं डिजाइन करूंगा, क्योंकि मैं आर्किटेक्चरल प्लानिंग वगैरह उतना करता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजाइन और ड्राइंग करता हूँ। तो एक आर्किटेक्ट ये मुझे सेंड किए हैं, तो उसका स्टेप बाय स्टेप कैसा होगा आप देखिए। तो ये तो पहला हो गया आपका प्लान। तो आप प्लान को अच्छे से देखिएगा। प्लान को देखने के बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, उसका कॉलम पोजीशन प्रोवाइड करना है। जो भी प्लान होगा उसका कॉलम कैसा होगा वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोवाइड करता तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ, ये देखिए। ये मैं उसका कॉलम प्रोवाइड किया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉलम कहाँ पे प्रोवाइड करें। तो आप ऑलवेज ट्राई कीजिएगा जो भी कॉलम होगा वो एक रेक्टेंगुलर वे में होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए मैं एक दो तीन चार, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर वे में यहाँ पे मैं कॉलम प्रोवाइड किया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं बीम डाल के उसका लोड आपका ये चारों कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर वे पे कॉलम प्रोवाइड हुआ है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखिए एक रेक्टेंगुलर वे पे आपका कॉलम प्रोवाइड हुआ है। और कॉलम कहाँ पे होता है, घर के अंदर नहीं होता है। जो भी आप कॉलम प्रोवाइड करेंगे वो आइदर कॉर्नर पॉइंट पे होगा, नहीं तो कोई भी वॉल के ऊपर होगा। कोई भी इनसाइड में कॉलम प्रोवाइड मत करना। तो ये वाला कॉलम प्रोवाइड किया था, ये कंटिन्यू इसको करने के लिए यहाँ पे मैं कॉलम प्रोवाइड किया था। और जो भी कॉलम आप प्रोवाइड कीजिएगा वो एक दूसरे के साथ एक लिनियर वे पे वो एक कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। और एक रेक्टेंगुलर वे में प्रोवाइड करेंगे तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इजी होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये देखिए चार कर्नर पे चार कॉलम, और ये कॉलम में दिया हूँ ये इसका रेक्टेंगुलर बनाने के लिए। यहाँ पे भी देखिए ये चार कॉलम, ये यहाँ पे मैं दिया नहीं, यहाँ पे मैं दे दिया। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर वे पे लोड ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे भी एक रेक्टेंगुलर वे पे लोड ट्रांसफर करेगा। तो ये देखिए मैं बहुत ही हैवी डिस्टेंस पे कॉलम प्रोवाइड किया हूँ बिकॉज ऑफ द पार्किंग। अगर मैं पास में कॉलम प्रोवाइड करूंगा तो पार्किंग में थोड़ा इशू हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मैं जो भी कॉलम प्रोवाइड किया हूँ वो लॉन्ग स्पान पे प्रोवाइड किया हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 22 फीट के साथ 28 फीट का यहाँ पे कॉलम रख सकते हैं। कॉलम का साइज और बीम का साइज बहुत ही ज्यादा हैवी होगा। अगर वो पास नहीं होता है तो हम देखेंगे कि और हम कहाँ पे कॉलम डाल डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हो सके तो यहाँ पे दो कॉलम हम डाल सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। अभी के लिए मैं ये जो देखिए कॉलम के हिसाब से यहाँ पे देखिए मैं पार्किंग का अरेंजमेंट किया हूँ। अगर मैं ज्यादा यहाँ पे कॉलम डालूंगा तो पार्किंग में मेरा इशू होगा। इसलिए मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम को यहाँ पे मैं कम करके पार्किंग के लिए मैं ऐसे ही किया हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे टोटल 70 नंबर ऑफ कॉलम पार्किंग चाहिए था। तो ये कॉलम का डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते हैं तो अभी जाके हम इतना नंबर ऑफ पार्किंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा टोटल 17 फ्लैट है, तो मुझे 70 नंबर ऑफ मुझे पार्किंग यहाँ पे चाहिए। 17 नहीं, 70 नंबर ऑफ मुझे यहाँ पे पार्किंग चाहिए। तो इसलिए मैं कॉलम टू कॉलम का जो स्पान है वो थोड़ा बहुत ही हैवी रखा हूँ। कहाँ पे था, यहाँ पे था। हैवी रखा हूँ 28 फीट बाय 22 फीट का। अगर फेल होगा तो हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए इनिशियल स्टेज में मैं ऐसे उसका कॉलम प्रोवाइड किया हूँ, क्योंकि ये पहली बार मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ओके, बहुत सारा प्रोजेक्ट किया हूँ लेकिन ये प्रोजेक्ट पहला बार किया हूँ, कर रहा हूँ। ये यूट्यूब में अपलोड करके मैं प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ। तो अगर नेसेसरी होगा तो यहाँ पे मैं अभी अपलोड करूंगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला आपका इनिशियली का काम क्या है, आपको कॉलम प्रोवाइड करना। और जो भी कॉलम होगा वो एक लीनियर वे पे होना चाहिए और इससे एक रेक्टेंगुलर वे पे होना चाहिए।
देखिए, ये देखिए, सारे रेक्टेंगुलर वे पे भी है और लिनियर वे पे भी है। यहाँ पे पास में यहाँ पे 3 कॉलम आ गया, लिफ्ट के लिए यहाँ पे 4 कॉलम, और ये कॉलम में दिया हूँ, ये वाला स्पान के लिए यहाँ पे कॉलम दिया हूँ। अगर ये नहीं देते तो ये वाला इस यहाँ पे रजिस्ट कर लेता, लेकिन मैं यहाँ पे एक दे दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का ऐसे कोई इश्यू होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट है, इसमें हम कंबाइन फुटिंग कर सकते हैं। तो मैं बोला था कि ये कंबाइन फुटिंग होगा, तो ये पाइल कैप का फुटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉइल कंडीशन बहुत ही खराब है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे पहला काम आपका क्या होगा, एक कॉलम प्लेसिंग करना, और ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो थोड़ा आपका बेसिक आइडिया लगाइएगा और आप ट्राई कीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट प्लान बना के उसके ऊपर कॉलम कैसे प्लेसिंग होता है। तो कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर होने से पहले, बनने से पहले, स्ट्रक्चरल काम करने से पहले पहला काम होता है आप सही से कॉलम को प्लेसिंग करना। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि कॉलम का प्लेसिंग कैसा होता है। तो ये मैं कॉलम का प्लेसिंग कर लिया हूँ। कॉलम का प्लेसिंग होने के बाद ये दोनों फ्लोर में मैं कर दिया हूँ। डिफरेंस तो इतना ही है कि यहाँ पे एक सोसाइटी ऑफिस है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बीच में मेरा कोई कॉलम नहीं आना चाहिए कोई भी रूम के अंदर। तो पहला काम है कॉलम का प्लेसिंग करना। कॉलम का प्लेसिंग, और एक चीज, कॉलम का मैं प्लेसिंग किया हूँ, ये साइजेस कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैं साइजेस कितना लिया हूँ, मैं 14 इंच बाय 14 इंच का लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे साइजेस कोई मैटर नहीं करता है। आप कोई भी साइजेस ले लीजिए, क्योंकि डिजाइन के बाद ही आपको साइजेस मिलेगा। और जो भी आप करेंगे ये ब्लॉक में कीजिएगा। देखिए मैं ब्लॉक में क्या हूँ, अगर एक को सिलेक्शन करता हूँ तो ये टोटल सिलेक्शन हो जाता है। तो ब्लॉक में कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही होगा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। अगर नहीं है तो यहाँ पे बता देता हूँ कि सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4 जगह पे 4 कॉलम प्लेसिंग करना है ब्लॉक के हिसाब से। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, मैं मुझे ये वाला कॉलम प्लेसिंग करना है। तो आप पहले तो आप लेयर में कीजिए जो भी करना है। यहाँ पे देखिए मैं कॉलम करना हो तो यहाँ पे मैं एक सेपरेट लेयर ले लूंगा कॉलम का। तो कॉलम का लेयर यहाँ पे ले लूंगा, उसके बाद जो भी कॉलम का यहाँ पे साइजेस में डालूंगा। अभी एक कॉलम यहाँ पे डालने के बाद मैं दूसरा कॉलम करने से पहले इसको ब्लॉक कर दूंगा, इसको सिलेक्शन करूंगा, उसके बाद बी एंटर करूंगा। बी एंटर फॉर ब्लॉक। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देता हूँ या कॉलम लिखता हूँ, COL लिख लिया, ओके कर दिया। अभी ये ब्लॉक पे होगा। अभी इसको बाकी जगह पे प्लेसिंग डायरेक्टली नहीं करिएगा, इसको सिलेक्शन के लिए राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एडिट ब्लॉक इन प्लेस कीजिए, ओके कीजिए। अभी देखिए जिसको भी सिलेक्शन करेंगे और कुछ सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन हो रहा है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, वो एक्चुअली ओनली जो भी ब्लॉक में होता है वो सिलेक्शन होता है, जैसे कि ये सिलेक्शन गया। अभी इसको लेके मैं इसे प्लेसिंग कर दूंगा जहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए। सारे करने के बाद फिर से राइट क्लिक कीजिए, क्लोज कीजिए, सेव कीजिए, ओके कीजिए। ये देखिए ब्लॉक पे होगा। अगर एक को सिलेक्शन करता हूँ तो टोटल सिलेक्शन पे। अगर कुछ एडिट करना होगा तो इसको सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके एडिट ब्लॉक इन प्लेस कीजिए, उसके बाद इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो ऐसे आप ब्लॉक में और लेयर में ही कॉलम को प्लेसिंग कीजिएगा। जैसे कि एक को अगर सिलेक्शन करता हूँ तो टोटल सिलेक्शन होता है। और एक चीज, अगर मैं ये कॉल इसमें अगर कहीं पे भी कॉलम अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो ये फ्लोर में भी वो चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉलम को मुझे हटाना है, देखिए सारे फ्लोर में है, इसको लेकिन एक फ्लोर से मुझे हटाना है, ये उसको हटा दिया, इसको अभी सेव कर दिया। तो अभी देखिए ये जो हट गया वो तीनों फ्लोर से आपका हट गया, देखिए ये बाकी फ्लोर से भी। तो ये प्रोसेस होता है ब्लॉकिंग का, ये आपका यूज होता है। तो ब्लॉगिंग में ब्लॉक करके उसको कीजिए। तो ये कॉलम प्लेसिंग हो गया। कॉलम प्लेसिंग होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आप ये देखिए स्टेप 1 में लिखा हूँ कॉलम पोजीशन, कॉलम का पोजीशन आपको यहाँ पे डालना है। और नेक्स्ट होता है उसका स्टेप 2 होता है वॉल और कॉलम और वॉल का सेंटर लाइन क्रिएट करना है। जहां पे आपका बीम होगा वो बीम को यहाँ पे हमको सेंटर लाइन पे ही ऑटोकैड में प्रोवाइड करना है, उसको बाद में स्टार्ट प्रो में ट्रांसफर करेंगे जहां जहां पे बीम होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बीम प्रोवाइड किया हूँ, मैं 2 कलर लिया हूँ। एक हो गया आपका रेड कलर, एक हो गया आपका पिंक कलर। जो पिंक कलर है ना वो मैं सेकेंडरी बीम लिया हूँ, जितना भी मेरा पिंक कलर है वो मैं सेकेंडरी बीम लिया हूँ जो कि वॉल के ऊपर है। और जो रेड कलर का है वो कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करने के लिए मेन बीम लिया हूँ। तो ये जितना भी रेड कलर का मैं बीम लिया हूँ उसको मैं मेन बीम के हिसाब से लिया हूँ, जो कि कॉलम टू कॉलम कनेक्टेड है। देखिए कॉलम टू कॉलम कनेक्टेड है ये वाला सारी चीज। और बाकी जो सेकेंडरी बीम है वो मैं जहाँ पे वॉल है वहां पे लिया हूँ, इसको मैं एक्सटेंड नहीं किया क्योंकि अगर इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो ये इसके ऊपर रेस्ट करेगा। तो इतना पार्ट हम वॉल के ऊपर, सॉरी स्लैब के ऊपर हम रेस्ट करा सकते हैं। इतना ही पार्ट है, इसको हम स्लैब के ऊपर डायरेक्टली रेस्ट करा सकते हैं। और बाकी मेजोरिटी 90% आप ट्राई कीजिएगा कि जहां जहां पे आपका वॉल है वहां पे आपको ये सेकेंडरी बीम डालना है। इसको, ये जो पिंक कलर का जो लाइन है ये सेकेंडरी बीम का सेंटर लाइन है, तो इसको मस्ट भी डालना है। ये देखिए पूरा जितना भी है, ये रेड कलर वाला मेन वॉल है और ये वाला है आपका सेकेंडरी वॉल।
जो कि आपका वॉल के ऊपर है और ये कॉलम टू कॉलम कनेक्टेड है। तो ये आपका सेकेंड चीज होता है, जो कि आपको कॉलम एंड वॉल का सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। और एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आपको ये फाइल, ये ऑटोकैड वाला फाइल पूरा कंप्लीट, स्टार्ट प्रो कंप्लीट होने के बाद ऑटोकैड का फाइल और स्टार्ट प्रो का फाइल अगर आपको चाहिए, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर दीजिएगा कि सर आप वी वांट ए आई वांट ए अपार्टमेंट स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग, तो मैं डेफिनेटली आपको वो फाइल सेंड कर दूंगा डीडब्ल्यूजी फाइल में। और जो स्टार्ट प्रो का सॉफ्टवेयर में जो होगा वो स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में आपको सेंड कर दूंगा, फॉर ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पज। तो ये देखिए, ये मैं सेंटर लाइन ड्रॉ किया हूं। तो ये पहला काम होता है कॉलम प्लेसिंग करना, और जो सेकंड काम होता है वो उसका सेंटर लाइन ड्रॉ करना। इतना हो गया। इतना होने के बाद अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो इतना तो आप कर पाएंगे, या आप वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए, अगेन एंड अगेन देखिए कि सेंटर लाइन कैसे प्रोवाइड होता है, कॉलम प्लेसिंग कैसा होता है। ये प्रैक्टिस के लिए ये फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो अभी मैं उसको अपलोड नहीं करूंगा, ये पार्ट बाय पार्ट में पूरा फाइल अपलोड करने के बाद ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी अभी पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फाइल नहीं है। ये देखिए, ये उसका अप्रूवल ड्राइंग है। मैं आगे जाके दिखाऊंगा कि अप्रूवल ड्राइंग भी कैसे बनाते हैं, अभी के लिए नहीं। तो ये सेंटर लाइन होने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको ये जो सेंटर लाइन है, ये वाला है जो हाँ, उसके बाद ये तो मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया फर्स्ट टू फोर्थ फ्लोर में। फाइव फ्लोर में मैं करता नहीं हूँ क्योंकि वो सेम ही है, इतना पार्ट ओनली चेंजेस होगा। और आपको स्टील्ट फ्लोर मीन्स ये आपका प्लिंथ बीम भी डालना है। प्लिंथ बीम में आपको सेकेंडरी बीम नहीं चाहिए। जो रेड कलर वाला जो मार्क है, जो मेरा मेन बीम है, उतना ही बीम मैं ड्रॉ करूंगा प्लिंथ बीम में, क्योंकि प्लिंथ एरिया में कोई वॉल है नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चाहिए, यहाँ पे मैं दिया नहीं हूँ, इसको भी मेन बीम ही पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक बीम देना पड़ेगा, क्योंकि ये लिफ्ट एरिया है। लिफ्ट एरिया में आपका बीम रहेगा, स्टेयरकेस में बीम रहेगा। और बाकी जहां जहां पे आपका कॉलम है, दैट मीन्स यहाँ पे जहां पे आपका मेन बीम है, वहां पे ही मेन, सॉरी मेन कॉलम है, मेन बीम है, वहां पे ही आपको यहाँ पे प्लिंथ बीम डालना है, बाकी जगह पे नहीं डालना है। ये जो रेड वाला मार्क ही मैं यहाँ पे डाला हूँ। इतना हो गया। इतना होने के बाद अभी क्या कीजिएगा, ये दोनों फ्लोर में मैं प्रोवाइड किया हूँ, तो अभी मैं क्या करूंगा, लेयर, इस सारे में लेयर में किया हूँ। देखिए मैं यहाँ देता हूँ इसको, ये जो रेड वाला को मैं यहाँ पे स्टार्ट 1 लिखा, और पिंक वाला को स्टार्ट 2 लिखा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, नाम इज नॉट द मैटर। अभी मैं क्या करूंगा, लेयर जाके सारे लेयर को ऑफ कर दूंगा। सारे लेयर को यहाँ पे मैं ऑफ कर दूंगा। ऑन कहाँ को किसको करूंगा, यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम को मैं ऑन रखता हूँ। ये शायद नहीं है, कॉलम का लेयर कौन सा था मेरा, ये कॉलम होगा शायद, नहीं ये भी नहीं है, हाँ ये वाला कॉलम है, कॉलम 1। इसको ऑन रखता हूँ, और जो स्टार्ट का जो था, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, उसको भी मैं ऑन रखूंगा। और बाकी सारे को मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा। और ये दोनों फ्लोर का जो सेंटर लाइन और कॉलम पोजीशन है, उसको मैं कॉपी करके नीचे ले आऊंगा। इसलिए लेयर पे ही कीजिए, जो भी करते हैं लेयर पे ही कीजिए, ताकि आपको उसको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो वो आपको ईजी होगा। ये देखिए, कॉपी कर लिया, उसके बाद लेयर जाके मैं सारे लेयर को ऑन कर देता हूँ। अगर लेयर पे नहीं करेंगे तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे सेपरेट हो गया, जो सेंटर लाइन था, ये प्लिंथ बीम वाला और वो टिपिकल फ्लोर वाला, इसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि सेम ही है, इतना ही पार्ट चेंज होगा, तो डिजाइन में हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आपको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद इसको आपको कॉपी करके और एक फाइल पे लेना है। कंट्रोल सी कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल सी कीजिए शॉर्टकट की। उसके बाद यहाँ पे और एक मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, पहले देख लेता हूँ इसका यूनिट क्या था। इसका यूनिट था फीट इंचेस था। तो और एक ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं यूनिट सेटिंग कर। अच्छा, आप बोलेंगे कि ये डिस्प्ले व्हाइट कलर का क्यों है, क्योंकि मैं इसका जो डिस्प्ले है मैं व्हाइट कलर का सेट किया हूँ, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है। अब बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है। तो यहाँ पे पहले यूनिट सेटिंग कर लेता हूँ, UN एंटर। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल टू इंजीनियरिंग, और ये प्रिसीजन को फर्स्ट वन पे रखा, इसको इंच रखा, ओके किया। ये एक बार हो गया। उसके बाद डी एंटर कीजिए डायमेंशन सेटिंग के लिए। ये कैसे एक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में फाइल बनाते हैं, वो इसके अभी मैं एक वीडियो अपलोड किया था, आप जाके देख सकते हैं। इसको मॉडिफाई करते हैं, प्राइमरी यूनिट यहाँ पे इसको इंजीनियरिंग, पहला वाला ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का साइज को मैं लेता हूँ 10 इंचेस, डायमेंशन जो है अलाइन टू डायमेंशन करता हूँ, और यहाँ पे जो एरो मार्क है उसको 5 इंचेस में। थोड़ा सा यहाँ पे डायमेंशन का सेटिंग, पहले यूनिट का सेटिंग कर लिया, उसके बाद डायमेंशन का, उसके बाद जो कंट्रोल सी किया था यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। ये देखिए एक डिफरेंट, ओरिजिनल तो यहाँ पे है, डिफरेंट फाइल पे इसको कॉपी कर लिया।
कॉपी करने के बाद अभी मैं फ्लोर यहाँ पे क्रिएट करूंगा। अब स्टार्ट प्रो पे भी डायरेक्टली फ्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों फ्लोर अलग अलग है तो मैं यहाँ पे ही उसका फ्लोर क्रिएट करूंगा, स्टार्ट प्रो पे नहीं करूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये अलग अलग था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्लोर क्रिएट करूंगा। कैसे करूंगा, इसको पहले मैं 3D में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक टूलबार आपको रिकॉल करना पड़ेगा, जिस टूलबार का नाम है यहाँ पे, वो टूलबार अगर यहाँ पे रखता हूँ तो टूलबार का नाम यहाँ पे आएगा व्यू टूलबार। नाम, हाँ, व्यू टूलबार। देखिए, अगर नहीं होगा तो आप कोई भी टूलबार के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप व्यू के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये व्यू टूलबार आपका आ जाएगा। ये टूलबार को आपको चाहिए, ये व्यू टूलबार से आप इसको सिलेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू, इसको सिलेक्शन करेंगे तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं फ्लोर क्रिएट करूंगा, जैसे कि ये प्लिंथ बीम था, तो मेरा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितना है, स्टील प्लस 5, 4 एक 5, एस प्लस 5। तो एस प्लस 5, ये सारे फ्लोर आपका 10 फीट का होगा, स्टील फ्लोर आपका 8 फीट का होगा। तो इसको मैं 8 फीट करूंगा यहाँ से प्लेन बीम का। तो यहाँ पे आप कोई भी, मैं 0 लेयर पे रखता हूँ, यहाँ से एल एंटर करता हूँ एक रेफरेंस के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये सेंटर के हिसाब से लिया तो वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मैं एक रेफरेंस लेता हूँ ऊपर की तरफ, 8 फीट का, स्टील का होता है 8 फीट। 8 फीट ले लिया। अभी इसको रोटेट के समय शिफ्ट को प्रेस करके स्क्रॉल बटन से उसको रोटेट करूंगा। अभी ये फ्लोर को मैं सिलेक्शन कर लूंगा और ये रेफरेंस पॉइंट लेके यहाँ पे मैं उसको कॉपी करता हूँ, मूव कर देता हूँ, मूव। ये मैं फ्लोर क्रिएट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये मेरा स्टील्ड फ्लोर हो गया। स्टील्ड फ्लोर होने का, इसको डिलीट करते हैं, ये रेफरेंस के लिए था। स्टील्ड फ्लोर मेरा हो गया। अभी सिमिलरली आपको रेस्ट फ्लोर करना है, एस प्लस आपका 5 होगा। तो ये एस हो गया और 5 फ्लोर, और बाकी फ्लोर 10 फीट का होगा। तो कॉपी कर लेते हैं 10-10 फीट का। तो ऑर्थो को ऑन करके कीजिएगा, 10 फीट एंटर। उसके बाद सेकंड टाइम कितना होगा, 20 फीट एंटर। उसके बाद 30 फीट एंटर। उसके बाद 40 फीट एंटर। एस 1 2 3 4। उसके बाद 50 फीट एंटर। एस प्लस 5 हो गया, स्टील फ्लोर। ये 1 2 3 4 5, एस प्लस 5 हो गया। ये फ्रंट व्यू से आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये स्टील फ्लोर, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, एस प्लस 5 यहाँ पे फ्लोर का। यहाँ पे इसको आप ऑटोकैड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ स्टार्ट प्रो में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑटोकैड में अच्छा लगता है तो मैं फ्लोर जनरेशन जितना भी है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये देखिए, इतना हो गया। इतना होने के बाद भी मैं क्या करूंगा, कॉलम क्रिएट करूंगा। जहां जहां पे ये कॉलम है, कॉलम क्रिएट करूंगा। अभी कोई भी लेयर ले सकते हैं, यहाँ पे कॉलम का लेयर लेता हूँ। कॉलम में क्रिएट करूंगा जहां जहां पे कॉलम है। ये सेंटर पे मत कीजिएगा, जहां पे एज है वहां से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक कर लिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बाकी फ्लोर में। तो ये कॉलम का काम भी आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में करेंगे तो वो अच्छा होता है। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है, जो प्रोसेस है, बेस्ट प्रोसेस में कैसे आप मॉडलिंग करेंगे, स्टार्ट प्रो में डिजाइन करेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ज्वाइन मत कीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे कनेक्शन है वहां पे कीजिएगा। तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। सो फाइनली मेरे यहाँ पे कॉलम प्लेसिंग यहाँ पे हो गया है, आप उसको देख सकते हैं। उसको जब भी आप कॉलम प्लेसिंग करेंगे तो थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। कहीं पे अगर कलम छूट गया तो वहां पे वो डिजाइन, प्रॉपर डिजाइन आपका होगा नहीं। तो आप उसको थोड़ा केयरफुली चेक कीजिएगा। देखिए, इतना करने के बाद भी यहाँ पे मेरा एक कॉलम छूट गया है। तो आप जो भी कॉलम का प्लेसिंग करेंगे वो थोड़ा आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा बार बार, कि कहाँ पे कॉलम छूट गया क्या, या कहाँ पे कॉलम चाहिए। ये देखिए, मैं पूरा दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे शायद मैं पूरा कॉलम प्लेसिंग कर लिया हूँ, जितना भी कॉलम मेरा है यहाँ पे। चेक कर लेते हैं पूरा कॉलम प्लेसिंग हुआ या नहीं हुआ। तो होप सो पूरा कंप्लीट यहाँ पे कॉलम मेरा प्लेसिंग हो चुका है। हम्म, तो ये जब भी आप कॉलम प्लेसिंग करेंगे ये थोड़ा केयरफुली आपको करना पड़ेगा, ताकि कोई भी एक भी कॉलम ना छूटे, नहीं तो वो आसपास का जो भी है बीम और कॉलम वो आपका फेल हो सकता है। तो ये थोड़ा केयरफुली कीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा, बार बार क्रॉस चेक कीजिएगा, रोटेट करके उसको क्रॉस चेक कीजिएगा कि कहीं पे कोई कॉलम तो नहीं छूट गया। ओके, इतना आप कर लीजिएगा तो शायद यहाँ पे मेरा पूरा कॉलम हो गया है। कॉलम होने के बाद ये जो मेरा सेंट्रल लाइन, अभी इसको टॉप व्यू करते हैं, टॉप व्यू कर लेते हैं। टॉप व्यू करने के बाद ये देखिए पूरा ओवरलैपिंग हुआ है, पूरा एक लाइन पे आया है।
ये जो मेरा कॉलम है, ये कॉलम को आपको कंप्लीटली डिलीट कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे सेंट्रल लाइन वाला कॉलम ले चुका हूँ। तो जितना भी यहाँ पे कॉलम होगा आपका, कॉलम को आपको पूरा कंप्लीटली आपको डिलीट कर देना है। तो ये डिलीट करने के बाद ये आपका सेंट्रल लाइन आ गया। सेंट्रल लाइन आने के बाद उसको अभी हम स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करेंगे। तो ये केयरफुली हो गया, बीम हो गया, मेरा कॉलम हो गया, इसको अभी स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करेंगे। तो स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको पर्ज करना पड़ेगा, दैट मीन्स फिल्टर करना पड़ेगा। तो वो पर्ज कैसा होता है, ये जो फाइल मेनू बार है, फाइल मेनू बार पे आने के बाद यहाँ पे एक ड्राइंग यूटिलिटीज होगा, उसके बाद पर्ज होगा। यहाँ पे डायरेक्टली पर्च ऑल कीजिए, उसके बाद पर्च ऑल एटम, पर्च ये ऑल चेक एटम को मारते हैं। जब तक ये पर्च वाला जो आइकन है, सिंबल है, जब तक ये वो ऑन हाइड नहीं होता तब तक आपको ये करना है। तो अभी देखिए अब शो नहीं करेगा। फिर से अगर मैं फाइल जाके भी यहाँ पे इसको अगर चेक करता हूँ, तो फिर से ये पर्ज आपका शो नहीं करेगा, क्योंकि ये फिल्टर हो चुका है। इतना होने के बाद इसको आप सेव कीजिएगा डीएक्सएफ फाइल पे। तो यहाँ पे मैं इसको सेव एज करता हूँ। सेव एज करने के बाद इसका, जहाँ पे मैं इसको सेव किया था, जैसे कि ये मैं अपार्टमेंट 2 करके सेव किया हूँ, तो यहाँ पे मैं उसका नाम कुछ भी लेता हूँ, 1 लिख देता, 2 लिख देता हूँ। और लेकिन ये जो आपका फॉर्मेट है, ये आपका डीएक्सएफ फॉर्मेट होना चाहिए, 2018 डीएक्सएफ फॉर्मेट। उसके बाद इसको सिंपली सेव कर दिया। सेव होने के बाद थोड़ा चेक कर लेते हैं कि वो आपका प्रॉपरली सेव हुआ कि नहीं हुआ। मैं जहाँ पे वो दिया था अपार्टमेंट 2 जाके देखा, तो ये देखिए मेरा 2 को सेव हो गया। होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो फाइल है जहां से आप उसको डीएक्सएफ फाइल कहते हैं, उसको आपको क्लोज कर देना है, नो करके। ओरिजिनल फाइल यहाँ पे रहेगा, जो फाइल मैं क्रिएट किया हूँ वो डीएक्सएफ फाइल में सेव करने के बाद उसको आप क्लोज कर दीजिएगा। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो वो स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में आपका ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए इसको केयरफुली आपको क्लोज करना है। क्लोज होने के बाद अभी हम इसको मिनिमाइज करते हैं कि ओरिजिनल फाइल को क्लोज मत कीजिएगा। उसके बाद अभी हम स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। तो मेरे पास स्टार्ट प्रो कनेक्ट एडिशन वर्जन, उसको मैं अभी ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहाँ पे अभी मुझे न्यू करना है। न्यू करने के बाद यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं, जैसे कि उसको मैं नाम दिया अपार्टमेंट 2, अपार्टमेंट यहाँ पे 2 लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। और ये ब्राउज करके उसको मैं सेव करता हूँ अपार्टमेंट 2 वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे अपार्टमेंट 2, यहाँ पे एक न्यू कर लेता हूँ। अपार्टमेंट 2 के अंदर मैं एक स्टार लिख देता हूँ और इसके अंदर ही सेव करूंगा, क्योंकि उसका बहुत सारा सपोर्टिंग फाइल हो जाता है, तो एक सेपरेट फाइल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे उसको चेक करना है कि वो इंग्लिश पे ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो फाइल है फीट इंचेस वाला फाइल है। ओके, उसके बाद ये इंग्लिश पे कर दिया। इंग्लिश पे करने के बाद यहाँ पे अभी इसको आपको क्रिएट करना है। क्रिएट होने के बाद ये मेरा फाइल आ गया इंच पे। अब इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे होगा, फाइल पे जाइए, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप फाइल को सिलेक्शन कीजिए और जहाँ पे आप उसको सेव किए हैं वो लोकेशन पे आ जाइए और फाइल को सिलेक्शन करके ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे उसको वाई ऑफ रखना है, उसके बाद ओके करना है। और यहाँ पे फीट इंचेस से जो भी मिनिमम होगा उसको सिलेक्शन कीजिए, फीट और इंच और पाउंड। अगर मीटर का होगा तो डायरेक्ट मीटर हो सकता है, मिलीमीटर का मिलीमीटर, लेकिन फीट इंचेस दोनों एक साथ आप यूज करते हैं, इसलिए जो भी मिनिमम होता है इंच पाउंड उसको करके उसको सिंपली ओके कर दें। वेट सम टाइम, वो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। ये देखिए ये फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ये देखिए, इसको आप टॉप व्यू से भी देख सकते हैं। ये मेरा टॉप व्यू है। ये देखिए मेरा यहाँ पे ऑटोकैड फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और इसका फ्रंट भी देखेंगे तो ये स्टील फ्लोर, ये 1 2 3 4 5। यहाँ पे मुझे एक गलती लग रहा है, ये देखिए ये जो कॉलम है ये नीचे तक गया नहीं है शायद, थोड़ा देख लेते हैं। वैसे अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो ऐसे आपका हो जाएगा। ये शायद आपका एक फ्लोर नीचे जाना चाहिए था। इसको मुझे ज्वाइन करना है नीचे की बीम पे के ऊपर। यहाँ पे मैं आर बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन से कर दूंगा, क्योंकि नीचे कोई नोड पॉइंट है नहीं। इसको सिलेक्शन करके बीम को सिलेक्शन कर दूंगा, वो हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कोई पे कोई गलती तो नहीं हुआ है। ये तो हो गया है शायद। ठीक है, फिर से फ्रंट व्यू से देख लेते हैं पूरा सारे कॉलम कनेक्टेड है या नहीं है। लग तो रहा है कि सारे कॉलम कनेक्टेड है। और डिफरेंट व्यू से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसका आइसोमेट्रिक व्यू, उसका टॉप व्यू। इतना होने के बाद अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, अगर देखिए मैं एक कॉलम को सिलेक्शन करता हूं तो ये टोटल कॉलम सिलेक्शन हो रहा है।
तो ऐसे एक बीम को सिलेक्शन करता हूँ तो ये टोटल बीम सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जहाँ पे आपका नोड पॉइंट है ना, वो आपका बीम और कॉलम वहाँ पे सेपरेट हुआ है। तो इसको मुझे सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए आपको पहले फ्रंट व्यू में जाना है, उसके बाद ये टोटल मेंबर को सिलेक्शन करना है, उसके बाद ज्योमेट्री मेनू बार में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ओके करना है। तो जितना भी बीम है वो इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना नंबर ऑफ बीम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये देखिए इतना हो गया। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो हमको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे होगा, अभी यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कर्सर लेके नोड कर्सर कीजिए, अभी ये सारे नोड को सिलेक्शन करके ज्योमेट्री मेनू बार जाके ये साइड में जो ये चल रहा है, ये साइड में जो ब्रेक का ऑप्शन है, इंटरसेक्ट के साइड में ये ब्रेक का ऑप्शन है, ये ब्रेक बीम, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये देखिए 4 बीम अभी भी क्रिएट हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो देखिए इतना आपको पहले करना है। अभी थोड़ा चेक करते हैं वो हुआ कि नहीं हुआ, बीम कर्सर से चेक करते हैं। ये देखिए ये कॉलम, ये देखिए सेपरेट हो गया है, ये बीम ये सेपरेट हो गया है। जितना भी बीम कॉलम वो आपका पूरा यहाँ पे सेपरेट सेपरेट हो गया है। तो इतना आपको अभी करना है। इतना करने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे देखिए ये तो मेरा प्लिंथ लेवल है, तो प्लिंथ से नीचे मेरा 2 फीट का प्लिंथ, सॉरी ये मेरा प्लिंथ है, तो प्लिंथ का जो हाइट है ना वो 2 फीट का है। 2 फीट नीचे कॉलम कंटिन्यू होगा, उसके बाद ही आपका पाइल कैप का फुटिंग होगा। तो ये जो प्लिंथ का जो हाइट है वो 2 फीट है, 2 फीट नीचे करेंगे कॉलम को। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका पाइल के फुटिंग करेंगे। तो इसको हम नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने से पहले अब देखिए कैसे एक्सटेंड होता है। अभी देखिए कोई भी कॉलम या बीम के ऊपर अगर मैं माउस रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए 3 कलर शो हो रहा है। एक होता है आपका ग्रीन कलर, एक होता है ब्लू कलर, एक होता है रेड कलर। जो ग्रीन कलर होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो ब्लू कलर होता है वो एंडिंग पॉइंट होता है। तो हमको सारे नीचे वाला कॉलम में चेक करना है कि स्टार्टिंग कौन सा है, एंडिंग कौन सा है। ये सारे को सिलेक्शन करता हूँ, बाकी सारे को मैं हाइड कर लेता हूँ। हाइड कैसे होगा, यहाँ पे व्यू पे आइए, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होगा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक कीजिए, बाकी सारे यहाँ पे हाइड हो जाएगा। जब चाहे उसको अनहाइड कर सकते हैं। अभी एक शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस ई, शिफ्ट प्लस ई, ई फॉर एग। ये देखिए शिफ्ट ई करने के बाद यहाँ पे देखिए सारे आपका ब्लू कलर नीचे सो रहा है। ये देखिए फ्रंट व्यू से ब्लू कलर, सॉरी ग्रीन कलर नीचे सो रहा है। ये एक को छोड़ के बाकी सारे का ग्रीन कलर नीचे शो हो रहा है। तो ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, स्टार्टिंग पॉइंट के साइड में ही आपको 2 फीट एक्सटेंड करना है। तो मैं टोटल को सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये एक को छोड़ के। तो पहले मैं टोटल को सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद शिफ्ट ई, शिफ्ट नहीं, सिलेक्शन करने के बाद वो दिखाई नहीं देगा। तो इसको छोड़ के ही मैं बाकी सारे को सिलेक्शन करूंगा। बाकी देख लेते हैं, बाकी सारे सही है। ओके सही है। वो एक को छोड़ के ही मैं टोटल को सिलेक्शन करूंगा। उसको मुझे 1 फीट नीचे की तरफ करना है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट में ग्रीन कलर के साइड में। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री मेनू बार पे आइए, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्ट्रेच बीम। वहाँ पे यहाँ पे स्ट्रेच बीम के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे थ्रो ए डिस्टेंस कीजिए, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट कीजिए, यहाँ पे इंच पे 2 फीट कर देंगे तो इंच में होगा 24 इंच, 24 इंच। उसके बाद अप्लाई कीजिए। ये नीचे आपका 24 इंच हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए एक को छोड़ के बाकी सारे यहाँ पे एक्सटेंड हो गया है। अभी इसको एक्सटेंड करना है आपका ब्लू कलर के साइड। तो ब्लू कलर क्या होता है, एंडिंग होता है। तो ज्योमेट्री में आइए, यहाँ पे फिर से स्ट्रेचिंग कीजिए, थ्रो ए डिस्टेंस कीजिए, अभी स्टार्ट की जगह एंड कीजिए और यहाँ पे 24 लिखिए, अप्लाई कीजिए। जैसा होता है वैसे कीजिए। हो गया, इतना होने के बाद शिफ्ट ई कर दीजिए, फिर हट जाएगा वो। अभी यहाँ पे व्यू पे आइए, फुल स्ट्रक्चर कीजिए। तो ये देखिए आपका 2 फीट नीचे एक्सटेंड हो गया है, जहाँ पे मुझे सपोर्ट लगाना है, जहाँ से आपका पाइल कैप होगा। तो सपोर्ट डाल देते हैं। सपोर्ट कैसे डालेंगे, यहाँ पे सिंपली सपोर्ट के ऑप्शन पे आइए, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कीजिए, यहाँ पे फिक्स कीजिए, आर कीजिए, उसके बाद सपोर्ट 2 को क्लिक कीजिए। ये नीचे वाला नोड को सिलेक्शन कीजिए, केयरफुली सिलेक्शन करना, और कोई भी ऑप्शन सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। असाइन कीजिए, यस कीजिए। ये देखिए सपोर्ट हो गया। अभी टॉप व्यू से देखिए आपको कहाँ कहाँ पे कॉलम है, कहाँ पे सपोर्ट है, वो यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आपको शो करेगा। देखिए इतना नंबर ऑफ आपका यहाँ पे कॉलम है। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा छोटा करके वन साइड कीजिए इसको, और जो ऑटो कैड वाला फाइल है उसको वन साइड करके उसको आप ओवरऑली चेक कर सकते हैं कि आपका कॉलम प्रॉपरली प्लेसिंग हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे यहाँ से हम देखते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा ऐसे आप उसको चेक कर लीजिए कि कहीं पे आपका कॉलम छूट तो नहीं गया। या आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, मैं काउंटिंग अभी करूंगा नहीं, टाइम नहीं होगा मेरे पास।
क्योंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो मैं ओवरऑली इसे देख लेता हूँ कि कहीं पे छूट तो नहीं गया। तो मुझे लग रहा है सब ठीक ठाक है, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत बार चेक कर चुका हूँ। फिर भी यहाँ पे आप उसको क्रॉस चेक कर लेना कि कोई भी कॉलम ना छूटे। तो इतना होने के बाद अभी आपको आगे की तरफ उसको प्रोसीड करना है। तो पहला वाला हो गया आपको ऑटोकैड से कैसे इंपोर्ट होता है, तो ये मैं पहला वीडियो में अपलोड करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि ये एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये एक वीडियो में आप देखिए कि उसका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट होता है और कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसका प्रॉपर्टी कैसे प्रोवाइड होता है और लोडिंग कैसे डालते हैं। यहाँ पे डेड लोड, लाइव लोड, विन, सेस्मिक लोड कैसे डालेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा डिजाइन हम कंप्लीट करेंगे, 4-5 वीडियो होगा, लेकिन ये पूरा डिजाइन हम स्टार्टिंग से एंडिंग कंप्लीट करेंगे। और स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में उसका मैं डिटेलिंग भी आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे और आगे इसको कंटिन्यू देखना चाहते हैं, तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इसको एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। So thank you so much for watching my video. Thank you.